स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 7 युगपत समीकरण भाग 6। भाग 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके 13 नंबर सवाल तक पढ़ चुके हैं। आज 14वां 15वां पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका जो 14वां सवाल दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, ठीक है। इस समय प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, ठीक ना, उनकी आयु इतने अनुपात में हो जाएगी। मतलब 8 वर्ष बाद की भी बात बता रहा है कि इतने के अनुपात में हो जाएगी। बोल रहा है कि इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है, मतलब प्रेजेंट टाइम में उनकी आयु कितनी है। ऐसे अगर पूछता है कि कितने गुना है तो बता सकते हैं कि ए बी के मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा कि इस समय प्रेजेंट टाइम उनकी आयु ओरिजिनल पूछना चाह रहा है। तो लिखेंगे कि माना माना ए की आयु, ए की वर्तमान आयु चाहे इस समय आयु, इस समय समय आयु आयु यक्ष वर्ष, ठीक है ना, तथा बी की इस समय आयु, इस समय, ठीक ना, समय आयु आयु वाई वर्ष है, वाई वर्ष है। बात समझिएगा, इस समय ए की आयु एक्स वर्ष है और बी की आयु वाई वर्ष है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना क्या चीज है, बस इसमें अब प्रथम शर्त से इस बात को लिखिएगा, ठीक है ना। प्रथम शर्त से पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस मान के तुरंत प्रथम शर्त से लिख लिया करिए, तुरंत, बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, ठीक है ना। अब पहला सवाल जो पढ़ा उसको पढ़िए। बोल रहा है इस समय, तो यहाँ पे पहली बात दिमाग रखिए कि इस समय ए की आयु बी की आयु के 2 गुना है। लिखेंगे इस समय, इस समय। आप हिंदी में लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सवाल लगा देता हूँ। चलिए अच्छा, इसको लिख दिए तो लिख ही देते हैं। इस समय समय, ठीक ना, ए की आयु, ए की आयु, ए की आयु बी की आयु की, बी की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुनी, 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ पे इस समय ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा। तो ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा वाई। अब देखिए इसको इक्वल करना है, मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है ना, इसका मतलब अगर बी की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। बस सिंपल सा है लॉजिक इसमें। बोला इस समय ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, मतलब ए, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। बी की आयु 2 गुनी है ना, तो ए की आयु में हम लोग क्या कर लेंगे, अरे बी ए की आयु 2 गुनी है, इसका मतलब बी की आयु में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्त से, दूसरे यहाँ पर हो जाएगा शर्त से। अब दूसरे शर्त से क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, ठीक ना, उनकी आयु का अनुपात। तो लिखेंगे 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, उनके उनके मतलब किनके, ए और बी के, ठीक ना। 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात, आयु का अनुपात, अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात ये हो जाता है हमारा 7 संबंधे 7 संबंधे 4 है, 7 संबंधे 4 है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा यक्ष और ये हो जाएगा हमारा वाई। 8 वर्ष बाद मतलब 8 यक्ष हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 वाई हो जाएगा। 8 वर्ष बाद बोला, जैसे बोला वैसे। दोनों के आयु का अनुपात, मतलब अनुपात कितना हो जाता है वो देखिए, अनुपात होता है 4 7 संबंधे 4, 7 संबंधे 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, बट्टे में लिखते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं यक्ष प्लस 8 बटे में y प्लस 8 इक्वल टू 7 बटे में 4। अब इसका गुणा करेंगे तो इसमें 4 को गुणा करेंगे तो 4 यक्ष प्लस 4 बटे 32 इक्वल टू, यहाँ पे 7 से अगर गुणा करते हैं तो 7 y और यहाँ पे प्लस 7 बटे 56 और ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस इधर करेंगे तो मतलब 4 यक्ष माइनस 7 वाई बराबर 56, इधर से घटा देंगे तो 56 में से 32 जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, मतलब 24। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिएगा इस बात का कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना।
एक का मान 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 1 का मान कितना हमारा दिया हुआ है, x बराबर 2y दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 7y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना 2y है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा 2y, मतलब 4 गुणे 2y माइनस 7, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24। 4 दुना के 8, ठीक है ना, y माइनस 7y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 24। और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देते हैं हम लोग y का मान, तो x बराबर 2y, मतलब x बराबर 2 इंटू 24, 2 इंटू 24 इजकल टू 48, मतलब x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 48। x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 48, x बराबर कितना हो जाएगा 48, और y बराबर कितना आ गया हमारा 24। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो a की आयु, ठीक है ना, आयु आंसर ही है, a की आयु कितना हो जाएगी हमारी, a की आयु 48 वर्ष, तथा b की आयु कितना हो जाएगा हमारा 24 वर्ष, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 15वां सवाल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने ठीक ना, कुल 35,000 रुपये की पूंजी है का एक भाग मतलब 12% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दे देता है, ठीक है ना। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज मतलब 4460 मतलब कि 4,460 रुपये मिले हों तो अलग अलग कितना धन उधार दिया था, मतलब बताना ये चीज़। तो पहले लिखा हुआ है कि इसमें कुल धनराशि जो पता है उसको लिख लीजिए पहले, कुल धनराशि, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, जब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना। कुल धनराशि कितना दिया हमारा 35,000 रुपये। अब बात को समझिएगा, मान लेते हैं कि माना ठीक है ना, माना 12% वार्षिक ब्याज पर, ठीक है ना, वार्षिक ब्याज पर दिया गया धन कितना हो जाएगा हमारा x रुपए। माना 12% वार्षिक ब्याज पर दिया गया धन x रुपया, ठीक है ना, ये मान लिया हम लोग। तथा अब देखिएगा, ठीक है ना, 14% वार्षिक ब्याज पर दिया गया धन, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, y नहीं मानेंगे इसमें क्योंकि x पूरा धनराशि में 35,000 पता है और एक x रुपया दे दिया, तो मान लेते हैं 35,000 में से एक धनराशि तो दे ही चुका है x रुपया, तो दूसरी धनराशि क्या देगा, जो घटेगा वही बच देगा ना। इसका मतलब x को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा इतना रुपया। बात समझिएगा, फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि कुल उसके पास धन 35,000 रुपया है, 35,000 में से x रुपया वो 12% पर दिया, तो 35,000 में से x रुपया घटा देंगे तो जो बचेगा उसको कितने पर देगा, वो 14% पर। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे हम लोग कि प्रश्नानुसार, ठीक है ना, क्योंकि x ही माने हैं y नहीं माने हैं तो प्रथम शर्त से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है उसको आगे पढ़िएगा। कुल ब्याज कितना आ रहा है हमारा, कुल ब्याज मतलब इस पे और इस पे दोनों पे दिया गया ब्याज कुल कितना आ रहा है 4460 रुपये। तो कुल ब्याज बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा ये कुल वार्षिक ब्याज जो दिया हुआ उसको हम लिख रहे हैं कुल वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक ब्याज। बहुत ही सिंपल सवाल है, पेपर में आने के प्रबल चांसेस हैं इस सवाल के। कुल वार्षिक ब्याज बराबर ब्याज 4460 रुपये है, कुल वार्षिक ब्याज 4460 रुपये। अब बात समझिएगा, तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100।
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसको 2 पार्ट में पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब कुल ब्याज की बात करेंगे। अगर कुल ब्याज की बात कर देते हैं, कुल ब्याज यहाँ पे लिख देंगे, अगर कुल ब्याज, इसका मतलब दोनों पैसे की बात कर रहा है, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, और कुल का मतलब प्लस, और यहाँ पे भी लिखेंगे मूलधन ठीक है ना, गुणे दर गुणे समय, ठीक है ना, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। इस बात को ध्यान से देख लीजिए। अब कुल ब्याज हमारा कितना है, जितना है उसको रखिए 4460। बहुत ही सिंपल सवाल है, 4460। मूलधन हमारा क्या है, मूलधन एक में हम लोग माने हैं x, किस में माने हम लोग, दर जिसमें 12% है, तो 12%, और गुणे समय, तो समय सिर्फ 1 वर्ष के लिए है, क्योंकि एक व्यक्ति कुल धनराशि इतनी देता है और समय जिक्र किया तो 1 वर्ष, मतलब कि कुल वर्ष के लिए, मतलब वार्षिक ब्याज है तो 1 वर्ष के लिए, मतलब 1, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, इक्वल टू, और इक्वल टू नहीं प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है। तो अब इसमें मूलधन कितना हो जा रहा है हमारा, 35,000 में से x घटा हुआ है, तो 35 माइनस x, और दर इसमें कितना है हमारा 14%, और गुणे 1 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100। बात समझ में आ गया। दोनों का एलसीएम 100 मतलब सही है, इसका मतलब इसका तिर्यक इसमें गुणा कर लेंगे। अब देखिए कैसे, 4460 बराबर 12 में x को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12x, देखिएगा ध्यान से, प्लस 12x, मतलब एक का गुणा भी करेंगे तो 12x बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, और प्लस इसका अगर गुणा करते हैं तो 14 में 35 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, और 14 5 70 को 0 हाथ में लगा 6, और 14 3 42, और 14 5 70 को 0 हाथ में लगा 7, ठीक है ना, और 14 3 42 और 7 कितना हो जाएगा 49, 42 और 7 49, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14x, और बटे में हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब ये दोनों का हर अगर एलसीएम लेते हैं तो हर बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों का इसका तिर्यक इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब 4460, ठीक ना, गुणे इधर आके 100 हो जाएगा। अब बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 12 है और 14 है, तो माइनस वाला चिन्ह बचेगा, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है तो 2 बचेगा, मतलब 14 में से 12 गया तो 2 यक्स प्लस या 49,000, 49 और 49,000 नहीं 4,90,000, ठीक ना, 90,000, ये आपका आ गया। अब इसमें क्या करना है कि इसका गुणा जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 4 6 0 और 2 जीरो और 1 2 इक्वल टू -2x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4 9 1 2 3 4 0 4 0 कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा जगह कम है इसकी वजह से। अब ये वाला उधर जाके घट जाएगा, मतलब यक्स माइनस का 2x बराबर माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 9 4 9 और 4 0 1 2 3 4, और इसको घटा रहे हैं, ये प्लस है तो प्लस रखेंगे इसको, क्योंकि ये प्लस है ना, इस साइड यही आया तो इसको माइनस में रख लिए। अब इसको हम लोग प्लस कर लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 और 6 और 1 2 3 0, मतलब माइनस का 2x बराबर, माइनस वाला ज्यादा तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा और घटा के लिख दीजिए, मतलब 0 0 0, और यहाँ पे 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, यहाँ पे 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, ये आ गया हमारा 44,000, ठीक है, ये आ गया। अब ये इसमें माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इसको अगर कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 22,000 रुपए। बात समझ में आ गया। मतलब जो मूल्य था पहला 12% पर दिया गया धनराशि कितनी थी 22,000, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 22,000 रुपए जो दिया गया वो x रुपए पर दिया गया। तो अब देखिए तो 14% पर दिया गया धनराशि बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 14% पर, क्योंकि x माने थे हम लोग ना, 12% पर दिया गया धनराशि कितना x रुपया, x की वैल्यू कितना आ गया 22,000, मतलब कि 12% धनराशि 12% वार्षिक ब्याज पर दिया गया धनराशि बराबर 22,000 रुपया, तो 14% वार्षिक ब्याज पर, ठीक ना, वार्षिक ब्याज पर दी गई धनराशि बराबर दी गई धनराशि, ठीक है ना, राशि कितनी है हमारी 35,000 माइनस यक्स किए थे, और एक्स की वैल्यू कितना आई है 22,000, तो घटा देते हैं अगर तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गया इतना 13,000 रुपए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 14% वार्षिक ब्याज पर दी गई धनराशि 13,000 रुपया है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा 13,000 रुपये, इसको घटा के जब लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13,000 रुपये, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, और एक आंसर आपका ये हो जाएगा।